कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारी वैल्यू सब कुछ खत्म हो गया है। कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारी बेइज्जती करता है और हम चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही वह पल होता है जब आप अपने अंदर छुपे हुए उस शक्तिशाली इंसान को जगा सकते हैं, जो न सिर्फ अपनी इज्जत बचाएगा बल्कि दूसरों को यह एहसास दिलाएगा कि आपको खोना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके साथ बेइज्जती हो तो आपको क्या करना चाहिए। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने हेटर्स, एनिमी और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हम जानेंगे कि सफल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि उनकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि कोई भी उन्हें खोने से डरे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला, चुप रहना सीखें। साइलेंस है आपकी सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादातर लोग गुस्से में आकर जवाब देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुप रहकर आप उस व्यक्ति को और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। चुप्पी यानी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वह खुद ही अपनी गलती महसूस करने लगता है। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे बेवजह की बहस में नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उन्हें किसी और के शब्दों से साबित करने की जरूरत नहीं। तो अगली बार जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो बस मुस्कुराएं और चुप रहें। यही आपकी पहली जीत होगी। चुप रहने की ताकत को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि साइलेंस क्यों इतना शक्तिशाली है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाते। इससे आपकी इमेज और भी मजबूत होती है। लोग आपको एक समझदार और संयमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। साइलेंस आपको एक मौका देता है कि आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उसके इरादों को समझ सकते हैं। इससे आप उचित और प्रभावी जवाब दे सकते हैं। मौन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक होता है। अगर आप गुस्से में आकर जवाब देते हैं तो वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि उसने आपको प्रभावित कर दिया है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो वह व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चुप रहने से आप सामने वाले को एक संदेश देते हैं कि आप उसकी बातों से प्रभावित नहीं हैं। यह संदेश उस व्यक्ति को और भी ज्यादा परेशान करता है। वह खुद ही अपनी गलती महसूस करने लगता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चुप रहने की ताकत ने बड़े बड़े संकटों को टाल दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और चुप्पी के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कभी भी गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। उनकी चुप्पी और संयम ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। एक और उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने गुस्से में आकर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने चुप रहकर अपने काम पर फोकस किया और बाद में वे और भी ज्यादा सफल होकर लौटे। मौन का अभ्यास कैसे करें? चुप रहना सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। जब भी हमें गुस्सा आता है या कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक है गहरी सांस लेना। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में कुछ बोलने वाले हैं तो कुछ सेकंड के लिए रुके, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है सेल्फ टॉक। जब भी आपको लगे कि कोई स्थिति आपको बोलने के लिए मजबूर कर रही है तो खुद से कहें, मैं शांत रहूंगा, मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है। यह छोटी सी बात आपके दिमाग को नियंत्रित करने में मदद करेगी और आप बिना वजह के विवादों में पड़ने से बच जाएंगे। इसके अलावा ध्यान और मेडिटेशन भी चुप रहना सीखने में मदद करता है। हर दिन कुछ मिनटों तक ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और हम बिना भावनाओं में बहकर चीजों को सही तरीके से समझ पाते हैं। जब हमारा मन शांत होगा तो हमें बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम हर स्थिति को सही तरीके से देखने लगेंगे। मौन का अभ्यास करने के लिए हमें यह भी सीखना होगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग हमें गुस्सा दिलाने या बहस में उलझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम हर बात का जवाब देने लगे तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। धीरे धीरे जब हम चुप रहना सीख लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा जीवन पहले से अधिक शांत और सुखद हो गया है। मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की ऊर्जा को भी संजोने में मदद करता है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें मौन का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
चुप रहने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आप सामने वाले को एक संदेश देते हैं कि आप उसकी बातों से प्रभावित नहीं हैं। चुप रहने से आपकी इमेज और भी मजबूत होती है। लोग आपको एक समझदार और संयमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इससे आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। दूसरा, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, खुद को बेहतर बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई हमें गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि आप उसे बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाते? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करनी होगी। और खुद की इज्जत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे आप खुद को इतना बेहतर बना सकते हैं कि लोग आपको खोने से डरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुद को बेहतर बनाना क्यों जरूरी है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे हमेशा खुद को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर उनकी वैल्यू हाई है तो कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान की एक आत्म मूल्य होती है। यह आत्म मूल्य ही तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर आपका आत्म मूल्य हाई है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर आपका आत्म मूल्य लो है तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको अपने आत्म मूल्य को बढ़ाना होगा। और यह तभी संभव है जब आप खुद को बेहतर बनाएं। खुद को कैसे सुधारें? खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। पहली तकनीक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्व जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपकी ताकत क्या है। इससे आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और अपनी ताकत को और भी मजबूत बना सकते हैं। दूसरी तकनीक है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी निरंतर सीखते रहना। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग आपको एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट के वास्तविक जीवन के कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने खुद को बेहतर बनाकर अपनी वैल्यू बढ़ाई। एक उदाहरण है ओपरा विनफ्रे का। उन्होंने गरीबी और संघर्ष के बावजूद खुद को बेहतर बनाया और आज वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। एक और उदाहरण है एलॉन मस्क का। उन्होंने निरंतर सीखते रहने और खुद को इंप्रूव करने के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टेस्ला को खड़ा किया। खुद को बेहतर बनाने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपकी पर्सनैलिटी और भी मजबूत हो जाती है। लोग आपको एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इससे आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तीसरा, अपने गोल्स पर फोकस करें। सक्सेस है सबसे बड़ा रिवेंज। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग कमजोर समझते हैं और हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह है आपका फोकस। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा रिवेंज होता है। कैसे आप अपने गोल्स पर फोकस करके सफलता हासिल कर सकते हैं? कैसे आप अपनी सक्सेस के जरिए उन लोगों को जवाब दे सकते हैं जिन्होंने आपकी बेइज्जती की? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अपने गोल्स पर फोकस करना क्यों जरूरी है। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। आप नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर हो जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे हमेशा अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता ही सबसे बड़ा रिवेंज है। जब आप सफल होते हैं तो वही लोग जिन्होंने आपकी बेइज्जती की थी, वे खुद ब खुद आपके सामने झुक जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा मन उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित होता है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमारे दिमाग में एक स्पष्ट दिशा बन जाती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। इससे आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त कैसे करें? लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। लेकिन अक्सर लोग यह सोचते हैं कि वे लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही रणनीति और सही मानसिकता के बिना
लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। यह तकनीकें आपको सही दिशा में काम करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगी। सबसे पहले जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें तो उसे स्मार्ट तरीके से निर्धारित करें। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। जब आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाते हैं तो यह सुनिश्चित होता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है मैं फिट रहना चाहता हूं, तो यह बहुत सामान्य और स्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन अगर आप इसे स्मार्ट तरीके से लिखें तो यह कुछ ऐसा होगा, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूंगा और हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यह लक्ष्य स्पष्ट है, मापने योग्य है क्योंकि आप अपना वजन चेक कर सकते हैं। यह प्राप्त करने योग्य है क्योंकि 6 महीनों में 10 किलो कम करना संभव है। यह रेलेवेंट है अगर आप फिट रहना चाहते हैं और इसमें एक समय सीमा दी गई है। इस तरह के स्पष्ट लक्ष्य आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। इसके बाद आपको विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और इसे हासिल करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होता है। आप अपने गोल्स का एक विजन बोर्ड बना सकते हैं और उसमें उन चीजों की तस्वीरें और शब्द लिख सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना एक बड़ी कार खरीदने का है, तो आप उस कार की तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं। जब आप इसे रोज देखेंगे तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको इसे पाने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। लक्ष्य प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका छोटे छोटे स्टेप्स में काम करना है। कई बार लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन उन्हें कैसे पूरा करें इसका कोई प्लान नहीं बनाते। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 12 महीनों में एक नया बिजनेस शुरू करना है तो इसे 12 छोटे छोटे चरणों में बांट दें। जैसे पहले महीने रिसर्च करें, दूसरे महीने बिजनेस प्लान बनाएं, तीसरे महीने फंडिंग के लिए काम करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जब आप अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो यह ज्यादा आसान और हासिल करने योग्य लगता है। इसके अलावा डेडलाइन तय करना बहुत जरूरी है। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं तो आपका दिमाग उसे प्राथमिकता देना शुरू कर देता है और आप अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मुझे एक किताब लिखनी है। आपको यह तय करना होगा कि मुझे अगले 6 महीनों में यह किताब पूरी करनी है और हर हफ्ते कम से कम 5 पेज लिखने हैं। इस तरह आपकी प्रगति नियमित रूप से होती रहेगी और आप अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही डिस्ट्रैक्ट से बचना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो कई चीजें आपका ध्यान भटका सकती हैं। सोशल मीडिया, बेकार की बातें, नकारात्मक लोग और आलस्य। अगर आप वास्तव में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। अपने दिन का एक शेड्यूल बनाएं और यह तय करें कि कौन कौन से घंटे सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे। उन घंटों के दौरान सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक चीजों से खुद को दूर रखें। आप अपने फोन पर अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर काम कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में डेली रिव्यू बहुत जरूरी होता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। हर रात यह सोएं कि आपने उस दिन अपने लक्ष्य की ओर कितना काम किया और अगले दिन क्या करने की जरूरत है। आप एक जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रगति लिखें। इससे आपको अपने सुधार को समझने और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने लक्ष्य के रास्ते में रुकावटों का सामना करेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जब भी आपको लगे कि आपका मनोबल गिर रहा है, तब खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें या उन लोगों से मिलें जो पहले ही उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। सफलता की कहानियां सुनने से आपको यह महसूस होगा कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना और आपने पहले 2 किलो कम कर लिए हैं, तो खुद को किसी छोटे रिवॉर्ड से खुश करें, जैसे कि अपनी पसंद की कोई किताब खरीद लें या दोस्तों के साथ एक छोटी पार्टी कर लें। यह आपको और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। अंत में कभी हार न माने। जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको अपना लक्ष्य छोड़ देना चाहिए, बल्कि असफलता आपको सिखाती है कि क्या सही नहीं हुआ और अगली बार क्या सुधार करने की जरूरत है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद ही बल्ब का आविष्कार किया था। अगर वे बीच में हार मान लेते तो आज हम रोशनी के लिए बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सही प्लानिंग करें, अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से सेट करें, विजुअलाइज करें, छोटे छोटे कदमों में काम करें, डेडलाइन तय करें, डिस्ट्रैक्ट से बचें, खुद को प्रेरित रखें और कभी हार ना माने। अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने गोल्स पर फोकस करके सफलता हासिल की। एक उदाहरण है थॉमस एडिसन का। उन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद अपने गोल पर फोकस किया और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। एक और उदाहरण है जेड के रोलिंग का। उन्होंने कई प्रकाशकों से रिजेक्ट होने के बावजूद अपने गोल पर फोकस किया और आज वे दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक हैं। अपने गोल्स पर फोकस करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपका मन एकाग्र हो जाता है, आप नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर हो जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। चौथा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशनल इंटेलिजेंस है जरूरी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। गुस्सा, निराशा, चिंता या फिर डर, ये सभी इमोशंस हमें कमजोर बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखकर आप न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को भी पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपने भावनाओं को सही तरीके से संभालना ताकि वे हमारे फैसलों और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। जब कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी अधिक प्रभावशाली और संतुलित बन जाती है। लोग उसे एक समझदार और संयमित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह ना सिर्फ हमारे निजी जीवन पर असर डालता है बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। कई बार गुस्से, निराशा या ज्यादा उत्साह में आकर हम गलत फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा, जलन, डर या ज्यादा खुशी में बहकर कोई भी फैसला करना सही नहीं होता। वे किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में शांत रहते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। अगर हम भी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को सुधार लें तो हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इमोशनल कंट्रोल हमें कई तरह से मदद करता है। सबसे पहले यह हमें मानसिक शांति देता है। जब हम बार बार गुस्सा करते हैं या हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं तो हमारा दिमाग अस्थिर हो जाता है। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं तो हम ज्यादा शांत और खुश रहते हैं। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है या बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है तो लोग उसे दूरी बनाने लगते हैं। रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालें। जब हम संयम रखते हैं तो लोग हमारी ज्यादा इज्जत करते हैं और हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। तीसरा, यह हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। ऑफिस या बिजनेस में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेते हैं या तनाव में आकर हार मान लेते हैं तो हम अपने करियर में सफल नहीं हो सकते। जो लोग हर स्थिति में संतुलित रहते हैं वे दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हमें धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना सीखना पड़ता है। जब भी हमें गुस्सा आए या निराशा महसूस हो तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को कुछ समय देना चाहिए। गहरी सांस लेना, पानी पीना, टहलना या किसी से बात करना हमारे इमोशंस को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा सुखद, सफल और शांतिपूर्ण बन सकता है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल एक बहुत जरूरी गुण है जिसे हमें विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए आपको कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा।
पहली तकनीक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्व जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि आपके इमोशंस क्या हैं और वे क्यों हो रहे हैं। इससे आप अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है सेल्फ रेगुलेशन, यानी स्वनियंत्रण। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाते। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सफलता हासिल की। एक उदाहरण है महात्मा गांधी का। उन्होंने अहिंसा और इमोशनल कंट्रोल के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक और उदाहरण है नेल्सन मंडेला का। उन्होंने 27 साल जेल में बिताने के बावजूद अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 5वां, अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारी मदद नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक स्ट्रांग सर्कल हो तो आप कितने ताकतवर बन सकते हैं? जी हाँ, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। जब आपके पास एक मजबूत सर्कल होता है तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स क्यों जरूरी हैं। जब आपके पास एक मजबूत सर्कल होता है तो आपको हर मुश्किल में सपोर्ट मिलता है। आपके दोस्त, परिवार और सहयोगी आपकी हर कदम पर मदद करते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास जो लोग हैं वे ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाएं। साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों के साथ जुड़ने और रिश्ते बनाने की जरूरत होती है। जब हमारे पास मजबूत रिश्ते होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रांग सर्कल होता है तो आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। पहली तकनीक है कम्युनिकेशन। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरी तकनीक है सपोर्ट। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाकर सफलता हासिल की। एक उदाहरण है बिल गेट्स और पॉल एलन का। उन्होंने अपने स्ट्रांग रिलेशनशिप के बल पर माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। एक और उदाहरण है ओपरा विनफ्रे का। उन्होंने अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई। अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपको हर मुश्किल में सपोर्ट मिलता है। आपके दोस्त, परिवार और सहयोगी आपकी हर कदम पर मदद करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। 6, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस है आपकी पहचान। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हम खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। आपकी पहचान आपके कॉन्फिडेंस से होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है तो वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति से घबराता नहीं है, बल्कि उसे पूरी हिम्मत के साथ हल करने की कोशिश करता है। आत्मविश्वास होने का मतलब है कि आप खुद पर यकीन रखते हैं और यही यकीन आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर हो तो हम कई अच्छे मौकों को गंवा सकते हैं। कई बार हम किसी अच्छे अवसर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम बिना डरे हर मौके को अपनाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे कॉन्फिडेंट होते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और उन पर यकीन नहीं करेगा। वे अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और इसी आत्मविश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास हमारी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। वह जहां भी जाता है अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। दूसरी ओर अगर किसी का आत्मविश्वास कमजोर होता है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बातों को महत्व दें
तो आपको अपना आत्मविश्वास मजबूत करना होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर को दूर करना होगा। जब तक हम खुद को कम आंकते रहेंगे, तब तक हमारा आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाएगी। आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी शांति और संतोष लाता है। जब हम खुद पर यकीन रखते हैं तो हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। यही आत्मविश्वास की असली ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। पहली तकनीक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस के बल पर सफलता हासिल की। एक उदाहरण है माइकल जॉर्डन का। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के बल पर बास्केटबॉल की दुनिया में अपना नाम कमाया। एक और उदाहरण है ओपरा विनफ्रे का। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के बल पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आप खुद पर विश्वास करते हैं और यही विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। दूसरा फायदा यह है कि आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपकी पर्सनैलिटी और भी मजबूत हो जाती है, लोग आपको एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। सातवां, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक्शंस बोलते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें खुद को साबित करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी काबिलियत को लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो वे हमें समझेंगे नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली ताकत वह नहीं होती जो आप बोलते हैं, बल्कि वह होती है जो आप करते हैं। जी हाँ, आपके एक्शंस ही आपकी पहचान होते हैं। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर्म खुद बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जब हम सिर्फ बातें करते हैं तो लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब हम अपने कार्यों से खुद को साबित करते हैं तो लोग हमें सम्मान देने लगते हैं। असल में शब्दों का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, लेकिन हमारे कर्म हमें हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। वे अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि अपने काम के जरिए खुद को साबित करते हैं। उनके एक्शंस ही उनकी पहचान बनते हैं। वे जानते हैं कि केवल बातों से कुछ नहीं बदलता, बदलाव लाने के लिए काम करना जरूरी होता है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बड़े बड़े वादे करने के बजाय उन पर अमल करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम मेहनती हैं तो हमें अपने काम से इसे साबित भी करना होगा। अगर हम भरोसेमंद बनना चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों से यह दिखाना होगा। लोग केवल उन्हीं पर विश्वास करते हैं जो अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी काबिलियत को पहचानें तो अपने एक्शंस पर फोकस करें। शब्दों की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आपके काम खुद आपकी कहानी बयां करें। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने कर्मों से साबित करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो लोग हमें गंभीरता से लेने लगते हैं। हमारे कर्म हमारी पहचान बन जाते हैं। जब हम अपने कर्मों पर फोकस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। जब आपके कर्म खुद बोलते हैं तो आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके कर्मों पर ध्यान दें तो आपको अपने एक्शंस को मजबूत बनाना होगा। केवल बोलने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि असली पहचान आपके काम से बनती है। जब आप बिना कहे अपनी मेहनत और सफलता से खुद को साबित करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी है। अगर आप किसी भी काम में लगातार मेहनत करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी काबिलियत को पहचानने लगते हैं। आपको बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम खुद इसकी गवाही देता है। सफल लोग हमेशा अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं, जिससे उनकी पहचान मजबूत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रिजल्ट्स। जब आप अपने काम के जरिए अच्छे परिणाम देते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपके रिजल्ट्स यह तय करते हैं कि लोग आपको कितनी गंभीरता से लेंगे। इसलिए अपने शब्दों से ज्यादा अपने रिजल्ट्स पर ध्यान दें और यह दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक्शन लेने की आदत डालें।
सिर्फ योजनाएं बनाने या बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। जब आप बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपकी मेहनत को महसूस करते हैं और आपकी इज्जत करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम को महत्व दें तो बिना रुके मेहनत करें, अच्छे रिजल्ट्स लाएं और अपने काम से अपनी पहचान बनाएं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने कर्मों से साबित किया कि वे क्या कर सकते हैं। एक उदाहरण है महात्मा गांधी का। उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया कि अहिंसा के बल पर भी बड़े से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। एक और उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बल पर दुनिया को बदला जा सकता है। अपने कर्मों को बोलने देने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा फायदा यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इससे आपकी सफलता और भी मजबूत हो जाती है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो जवाब में गुस्सा या बहस करने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को उन लोगों से ऊपर ले जाते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, आपकी असली वैल्यू आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होती है। लोग आपको तब तक हल्के में लेते रहेंगे जब तक आप खुद को इतना मजबूत नहीं बना लेते कि उनकी राय का कोई असर ही ना हो। इसलिए बेइज्जती का जवाब खुद को बेहतर बनाकर दें। अपने स्किल्स पर काम करें। खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत करें कि वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। और हाँ, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप मेहनत करके खुद को ऊंचा उठाते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। अपनी वैल्यू खुद बनाइए, क्योंकि